वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। यस, परफेक्ट। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, बस बिफोर वी स्टार्ट लेट्स शेयर द लिंक फेसबुक ग्रुप। ओके, परफेक्ट। ठीक है। ओके, बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम कल के जो कन्फ्लुएंस थे और जो ट्रेड थी हमने लास्ट नाइट जिसमें डीसीए किया था और अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल। सो जिसमें हमने डीसीए भी किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले बहुत सारे ब्रदर्स के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनबॉक्स में कि सर आपने जो चीज़ें बताई हैं, ग्रुप में भी आई थिंक एक मैसेज था, तो जो मैं समझा रहा था आरआर की चीज़ वो कैसी है, डीसीए क्या होता है, सारी ये छोटे छोटे जो आप सबके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ ये, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट टाइम जो एक ट्रेड सेटअप बनाया था, ठीक है, परसों के सेशन में, तो द ट्रेड सेटअप वाज अबाउट कि हम लोअर रेंज को टेस्ट कर रहे थे प्लस हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ आ रहे थे, ठीक है। जो आपको येलो जोन नज़र आ रहा है, यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में यहाँ पे जो है एक बाउंस बैक होना चाहिए मार्केट्स में। वेट अ मिनट। ओके, सो यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है हम इन एरियाज में एंट्री लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी एंट्री थी राउंड अबाउट 23 400 500, ठीक है, 300 से लेके 500 के दरमियान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइसेस नीचे आई और बहुत सारे मेरे ब्रदर जो हैं डेफिनेटली फिर मैसेज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि सर प्राइसेस नीचे जा रही हैं, व्हाट शुड वी डू, और ट्रेड को यहाँ पे थोड़े से लॉस में निकल जाऊँ, ये वो अजीब से लाइक क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है, पैनिक कर रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ट्रेड क्यों नीचे आ रही है। सिंपली व्हाट माय आंसर वाज, ड्रॉ डाउन हुआ, ठीक है, ट्रेड नीचे आई, नो प्रॉब्लम, इन जोन्स में हमने एंट्री ली, ठीक है, ट्रेड नीचे आई, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है। बाउंस बैक। अब मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे था, मेरा ब्रेक इवन था इन एरियाज पे, ठीक है, मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे था। उसके बाद जो मैंने एक ब्रेक इवन यहाँ पे शिफ्ट किया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, मेरा जो 1:3 की जो ट्रेड आ रही है वो क्यों आ रही है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो यहाँ की ये जो गैप है ये मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है। इफ़ आई एम इन प्रॉफिट्स नाउ, प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, तो जो मेरा डीसीए जोन था ये ओवरऑल मेरा डॉलर कॉस्ट एवरेज जोन था। जिनको नहीं पता डीसीए क्या होता है, तो डीसीए के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। डीसीए वो चीज़ है, डॉलर कॉस्ट एवरेज, कि जब आपकी ट्रेड लॉस में जा रही होती है यू एड मोर, ठीक है। लेट सपोज यू हैड एंट्री, यू हैड अ लॉन्ग एंट्री हेयर, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस सिक्योर है, आपको पता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है, जैसे मुझे पता था, लेकिन फॉर अ सेफ साइड वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। अच्छा,
तो हमने जो है एंट्री इस तरह से ली, यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा पंप की, मैंने टेक प्रॉफिट नहीं किया। लेट्स सपोज प्राइस नीचे आती है, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन है, लेट्स सपोज आई विल ऐड दिस, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ट्रेंड में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आई विल डू DCA हेयर डेफिनेटली। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि प्राइस अगर ट्रेडिशनल मार्केट्स में किस तरह से चलती है, प्राइस अगर नीचे आती है तो यहाँ से अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन अच्छा हो रहा है, यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन अच्छा हो रहा है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अच्छा, तो मैं अपना रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ पे बढ़ गया, 1.8 था, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1.8 था रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और अब जो है 3 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने DCA कर लिया था नीचे के जोन्स में, सिंपल इज दैट। काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम अवैस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इंशाल्लाह मैं ये बिटकॉइन के बाद मैं जल्दी से क्विक सा स्कैन करूँगा, एज आई एम बिजी टू नाइट, तो इतना उस तरह से डिटेल सेशन नहीं हो पाएगा। जो टॉपिक्स थे MSB OB, जितने भी हमारे CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, BOS, जितने भी प्राइस सेक्शन में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन पे इंशाल्लाह हम कल के सेशन में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के सेशन में सिर्फ आर्ट्स को देखेंगे और बिटकॉइन को जो है क्विक सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं क्लियर है? कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। जी सर क्लियर है, बस सर ETC के बारे में काइंडली कंफर्म कर दिएगा थोड़ा सा, जज़ाकल्लाह। श्योर श्योर। ओके, तो अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जब अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद ज़रूर, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो अच्छा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? मेरी एंट्री ये थी, ठीक है, मैंने क्या किया, आई एडिट सम हेयर, मुझे पता है चार्ट बहुत मैसी हो रहा है, ठीक है, मैं सेटअप ख़राब नहीं करना चाहता, बैक एंड पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कोर्सेज के लिए। अच्छा, तो चलें थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं चार्ट को फिर से। ओके, परफेक्ट। अब लेट सपोज मेरी एंट्री जो है वो इस जोन पे है, ठीक है, मैं सिक्योर कैसे हुआ ये चीज़ मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं बिटकॉइन का क्विक सा मैं थॉट बताऊँगा, बाकी मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा फिर। अच्छा, मेरी एंट्री यहाँ की थी, ठीक है, प्राइसेस यहाँ से नीचे आई, मैंने यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाय किया थोड़ा सा, ठीक है, आई एडिड सम, आई इवन आई बॉट दिस विक, ठीक है, जो कि मैंने अपडेट दी थी आप सबको ट्रेड लेते हुए। उसके नीचे फिर से एक छोटा सा लोअर हाई बना, लोअर लो बना, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में एक लोअर लो लोअर हाई बना, प्राइसेस जो हैं काफ़ी नीचे गई, ट्रेंड लाइन को जो है इसने जो है सपोर्ट दी, काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट के साथ प्राइसेस यहाँ से बाउंस बैक लिया इसने, ठीक है, प्राइसेस ने बाउंस बैक लिया यहाँ से। डेफिनेटली मैंने जो बाइंग की है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाय कर लो, DCA कर लो, उसकी रीज़न ये है, अब जो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, उसका मिड क्या है? उसका मिड ये एरिया ना, डेफिनेटली मेरी जो ट्रेड है वो 1:3 हो गई है, मतलब अगर मुझे $10 का लॉस हो रहा है, मुझे $30 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। तो इसीलिए जो है मैं कहता हूँ कि ख़ुद को जो है हमेशा सिक्योर रखना है आप सबने। अच्छा, प्लस हमने $24,000 पे अपनी ट्रेड को सिक्योर कर लिया, स्टॉप लॉस ख़त्म, ट्रेड नाउ इट्स रिस्क फ्री, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें और कहते हैं कि नहीं सर ये दोबारा से ट्रेंड को टेस्ट कर सकती है, तो थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं, इस तरह से आपका ब्रेक इवन तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि लेट सपोज एक कैंडल क्लोजर अगर नीचे हो जाता है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ दिस इन दैट, तो आपके ट्रेंड अगर यहाँ तक भी आता है ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, फिर से बाउंस बैक कंटिन्यू। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव करे, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। BTC USD के चार्ट पे जाऊँगा, क्विक से मैं थॉट्स बताऊँगा आपको। ट्रेड रनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, टू 4% प्रॉफिट्स,
और इन स्पॉट ओवरऑल जो है मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। सो मूव दिस ड्राइंग्स। 4 आवर चार्ट पे चलते हैं। क्विक सा मैं ट्रेंड के बारे में बताऊंगा आप सबको कि अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, ये जो जोन है ना, यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, ठीक है। 50% टेक प्रॉफिट मैंने इसीलिए किए हैं, आर्ट्स में भी इवन। अच्छा, तो अभी के लिए सेम थॉट्स हैं मार्केट में, ठीक है। ट्रेड रनिंग में एंड नो नीड टू पैनिक अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है हमारी, ठीक है, मैं सिनेरियोज बता देता हूँ आपको। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ये इक्वल हाइज को ले जाता है ऊपर की तरफ और स्ट्रॉन्ग हमें 4 आवर के चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर विद सस्टेन्ड वॉल्यूम एंड सपोर्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस मिल जाती है, तो हमारी ट्रेंड का जो है नेक्स्ट हमारे लेवल्स होंगे ट्रेड के, लेवल टू लेवल अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं इसको, तो फिर से वही बात, CME गैप्स, सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, ठीक है। ये जो CME गैप है यहाँ पे, ये फिल होगा डेफिनेटली अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। करेक्ट नहीं होना इसमें, अगर ट्रेड हुई, पॉसिबल हुई, ठीक है, मार्केट मेकर्स ने कुछ खेला नहीं, तो मैं ज़रूर आप सबसे जो है ये शेयर करूँगा ये सेटअप, ठीक है। फर्स्ट अभी के लिए तो हम ज़रा ट्रेड कर रहे हैं इसको, ऑलरेडी ट्रेड रनिंग में। सो सिंपल इज़ दैट। मैं आपकी क्वेश्चंस लेता हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, गुड, कीप इट अप। बस रिस्क मैनेज रखें, ठीक है। अगर मैं भी ट्रेड देता हूँ, ट्रेड कॉल देता हूँ, तो प्लीज़ उस ट्रेड कॉल्स को इस तरह से ना लिया करें कि आप सारा फंड लगा दो, ठीक है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। जो मार्केट में मुझे नज़र आएगा मैं वो चीज़ें बताऊँगा आप सबको। चलें, ओके। ETC सैंड गाला, श्योर इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ETC की मेरी भी एक ट्रेड है, मैंने आप सबसे शेयर भी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेड गुड प्रॉफिट्स। एक इसका टारगेट रहता है अभी भी स्टिल, ये देखें रिक्लेम नहीं कर पा रहा। इसके बाद अगर हम इसको ट्रेड करते भी हैं ना, तो इथीरियम मर्ज के साथ, हाइप के साथ हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। अभी के लिए हम सेफ हैं, ठीक है। ETC को होल्ड रखना इज़ वर्थ इट, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट जो है इन जोन्स में होना चाहिए, राउंड अबाउट 28.2 28.3 के समथिंग, ठीक है। और एंट्री हमारी, अगर आपने सर मेरे साथ आपने एंट्री ली है तो 31 पे 30 स्टॉप में। लॉस लगवाया था, तो मैंने 31 पे लगाया हुआ है। स्टॉप लॉस आपने 31 पे लगाया हुआ है, ओके। 31 पे स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे, ठीक है, आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे लगाया हुआ है, यहाँ पे ठीक है। लेकिन यू आर सिक्योर हेयर, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप सब लर्न भी करो साथ साथ। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि आप सब लर्न करो इससे। मेरी सबसे बड़ी रीज़न ये है यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाने की, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल जोन इन द सेंस फिबोनाची का, ठीक है। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं और इससे ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन के लिए ऊपर जाती हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा एटलीस्ट। सो सिंपल इज दैट। अगर आपकी बाइंग मेरे साथ है, ठीक है, अगर आपकी बाइंग 18 से लेके 21 के दरमियान है फिर, वरना अगर आपकी बाइंग ऊपर है तो फिर इट्स गुड। सर 23 की बाइंग है सर मेरी, किसकी? 23 की बाइंग है सर। 23, ठीक है। आपका ये स्टॉप लॉस वायबल है, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, रिलैक्स। अच्छा, सो इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है विच इज़ अ बुलिश वन, ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है स्टिल। बिटकॉइन का वेट करें, ठीक है, स्टिल मैं वही बात करूँगा, बिटकॉइन का वेट करेंगे। एक बार BTC ज़रा चला जाए 28,000 पे, हमारे CME गैप्स के साथ हमारे बहुत सारी ट्रेड हैं आर्ट्स में, इंशाल्लाह उस पर हम टेक प्रॉफिट करेंगे। वो ऐसी हैं कि कैपिटल का बहुत छोटा हिस्सा लगाया हुआ है, तो टेंशन नहीं है कोई। परफेक्ट, ओके। सैंड के बारे में अगर हम देखें डेली के चार्ट पे, क्विक सा मैं इसको देख लेता हूँ। सैंड लुक्स गुड, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होने की कोशिश कर रहा है। मैं 4 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो है चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें
चॉपी प्राइस एक्शन है थोड़ा सा, लेकिन अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता ना, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, मार्क दिस वन, ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड हाई, और वो हाई जो है वो $2 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, अगर बिटकॉइन CME गैप्स तक जाता है। और वी ऑलरेडी बॉट सम सैंड, रिकॉर्डेड सेशन जो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज गाला। ओके, गाला अच्छा प्रोजेक्ट है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, गेमिंग बैक एंड पेज पे काफ़ी काम हो रहा है, जैसे सुलाना काम कर रहा है, कुछ कह नहीं रहा, इसी तरह से गाला पे भी काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा सर, रियून के बारे में बताइएगा प्लीज। ओके, इंशाल्लाह, श्योर। अच्छा, सो गाला स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है, यू कैन रिस्क सम, ठीक है, इसमें स्विंग ट्रेड बन रही है, अब अभी ले लें, टारगेट्स मैं लेटर बता दूंगा इसके। अगर आप लेना चाहें पोर्टफोलियो का 5% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं। एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब खरीदो फरोख्त, आप एक चीज़ लेते हो, उसको फ्रीक्वेंटली सेल कर देते हो इन डेज। डिफरेंट माइंडसेट आपका जो है ये बैकबोन है, ठीक है, अगर नहीं है काम ख़राब है। फिर डिसाइड करें आप कि आप करना क्या चाहते हो। तो रून की अगर मैं बात करूं तो रून नेवर डिसअपॉइंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडेड दिस मैनी टाइम्स, ठीक है, लाइव सेशन में ये जितने भी ब्रेकआउट्स आपको नज़र आ रहे हैं अभी एक्यूमुलेशन में, और ये आपको अच्छा गेन देगा, और प्रोजेक्ट अच्छा है, और ये बहुत इनका जो बैकएंड पे इकोसिस्टम है, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है बैकएंड पे ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस में। लाइक कोई अगर हैक हो गया, कोई किसी को कोई और प्रॉब्लम आ गई, इसने बहुत रून ने सपोर्ट किया है, तो प्रोजेक्ट अच्छा है, लुक्स गुड टू मी, यू कैन ऐड सम, ठीक है। इसने हमेशा रिवॉर्ड दिया है और अच्छा रिवॉर्ड दिया है। लाइक यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद, BOS के बाद अगर हम देखें यहाँ से 207%, इस ब्रेकआउट के बाद 203%, इस ब्रेकआउट के बाद 220%, अगेन ये देगा इंशाल्लाह। और ये अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म छोड़ दें, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रहा है। जहाँ क्रिप्टो में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाओ, ख़त्म बात। ओके, सो इथीरियम को हम देख लेते हैं क्विक सा, फिर वाइंड अप करेंगे। कुछ आप सबकी अगर क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हैं, लिख लें चार्ट में, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन आपके। ओके, इथीरियम USDT, हम इसको आर्ली पे देखेंगे। एज वी टुक अ ट्रेड इन इथीरियम, इट वाज अनफॉर्चुनेटली इनवैलिडेटेड फॉर 15 मिनट के चार्ट की ट्रेड थी, और बाकी जो हमने 1500 के जोन्स थे, ये जो जोन्स थे ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह गॉट इट हेयर मर्ज के टाइम पे, ठीक है, एंड 12% मर्ज हो चुका है ऑलरेडी इसका। अभी 19 सितंबर, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप सबको याद हो, 19 सितंबर को इनका जो है मर्ज आ रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करें तो इसमें काफ़ी हाइप आएगी, ETC भी उसके साथ पंप करेगा, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दैट 30% ऑफ दैम। अच्छा, तो इथीरियम में इट्स वर्थ होल्डिंग इट, बट अगर आप प्रॉफिट्स में और आपकी ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम की है, टेक सम प्रॉफिट्स, ठीक है। यही जैसे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, अगर मैं डेली के चार्ट पे दिखाऊं तो डेली के चार्ट पे ये स्टिल एक लोअर हाई है। वेल्स क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे आज, क्विक सा मैं समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। लेट सपोज ये एक मार्केट है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, और यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कल मैं इंशाल्लाह प्राइस एक्शन पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आप सबकी। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो अगेन बनता है, लोअर लो, लोअर हाई, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल प्राइसेस यहाँ तक आई इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, हायर हाई को ब्रेक कर दिया इसने एक नया हायर हाई बनाने के लिए। वही सेम चीज़ यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे हो रही है, ठीक है। वेल्स क्या करते हैं यहाँ पे, वो इस
इसको यहाँ से बाय किया हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, लेकिन टेक प्रॉफिट कहाँ पे करेंगे? डेली पे एक लोअर हाई बन रहा है, स्ट्रेट, खत्म बात, ठीक है। टेक प्रॉफिट्स, यहाँ से टेक प्रॉफिट्स, और ये फिर से सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये आना चाहिए। और अगर आप फिर भी आप कहते हो कि मैं मर्ज के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, इस ट्रेड का 30% से ज़्यादा मैं होल्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैं स्टॉप लॉस भी ब्रेक इवन से ऊपर लगाऊंगा। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, ठीक है, कभी भी इतना रिस्क ना लिया करें, सिंपल इज दैट। ओके, ओके, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप सबके। डॉट जो है, चेक दिस आउट, ओके परफेक्ट। डॉट को आप आई थिंक पूछ रहे हो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, मैं सीधा 15 पे आऊँगा। एज आई नो आप फ्रीक्वेंटली इसको जो है अगर ट्रेड करते हो तो शॉर्टर पे करते हो, तो ये ना लॉन्ग में है ना शॉर्ट में है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय डॉट हेयर, वो अलग बात है, हमने इन जोन्स में जो बाइंग की हुई है ना, वी आर स्टिल होल्डिंग। ये जो मैं 28,000 के जोन का वेट कर रहा हूँ, ये जो मैं CME गैप फिल होने का वेट कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, हमारी बहुत सारी होल्डिंग्स हैं, इंशाल्लाह आई शो, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल इन प्रॉफिट्स, बट आई शो इंशाल्लाह। अच्छा, सो learn NFT. Some people say कि NFT is a bubble. No, it's not a bubble. ठीक है, it's a asset, नॉन फंजिबल टोकन, मतलब उसका एक ही ऑनर है, उसको कोई और होल्ड नहीं कर सकता, वो किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें, NFTs में जो हाइप NFTs है ना, हाइप, उनसे थोड़ा सा बच के रहें। जितना हाई रिवॉर्ड है उतना बड़ा रिस्क भी है। अगर कोई बेरिश न्यूज़ आती है उस NFT के बारे में, ख़त्म बात, ज़ीरो, इट कैन गो टू ज़ीरो लिटरली, ठीक है। बाकी NFT लर्न करना इज़ अ गुड थिंग। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप सबके लिए ला रहा हूँ टीचर्स, लेकिन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट विल टेक टाइम, एज आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन, सो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। फॉर नाउ फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है, ट्रेडिंग में। ओके, ओके, हाउ टू थिंक लाइक अ मार्केट मेकर। सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। पहले आपने साइकोलॉजी समझनी है, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मेरे 3 सेशंस हैं, उस पर डिटेल में मैंने बहुत ही डिफरेंट वे में समझाया हुआ है, वो देखो, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट मेकर की मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ठीक है। लेट सपोज ये एक कप एंड हैंडल है जो रिसेंटली हुआ है, मैं लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको, इनवर्स कप एंड हैंडल, ये एक बेरिश चार्ट है एज यू ऑल नो, ठीक है, परफेक्ट। इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन होता है, लेट सपोज इस तरह से, शॉर्टर्स ने एंट्री ले ली ब्रेकडाउन में, कैंडल क्लोजर्स भी हो गए, ठीक है, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हैं। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 दिन से स्टोरीज देख रहे हैं, स्टेटस अपडेट्स, तो उनको पता होगा मैंने शेयर की थी ये चीज़, ठीक है। ये स्टॉप लॉसेस क्या होगा, ये हंट करेंगे डेफिनेटली। एक्सचेंजेस और वेल्स, देखें उनको फ़ायदा किस चीज़ से होता है, मैनिपुलेशन से होता है ना। मैं लाइव चार्ट पे आता हूँ, BTC USD के चार्ट पे, और मैं 4 आवर के चार्ट पे चलता हूँ, let's remove the drawings, EMAs, everything, okay, ये रहा, यहाँ पे एक इनवर्स कप एंड हैंडल है आर्ली के चार्ट पे। सॉरी, क्या पूछा आपने? ओके, ये एक इनवर्स कप एंड हैंडल है,
ठीक है। वेल्स क्या करते हैं, मार्केट मेकर क्या करता है, ये मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। मार्केट मेकर इस ब्रेकडाउन को ट्रेड करता है, एक्सचेंजेस यूजुअली, ठीक है, दे हैव फंड्स। कैसीनो का मालिक कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके कैसीनो से जब लोग निकल रहे हैं तो वो फायदे में निकलें, ठीक है, पहले आपको एंट्री करवाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी देगा शॉर्ट में। यू डोंट टेक प्रॉफिट, नेवर, मुझे पता है नहीं करते आप। 1.35 आपने, लेट सपोज, मैं फ्यूचर्स करता नहीं हूँ, लेकिन लेट सपोज आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है 100x में, तो आपको 135% का प्रॉफिट हो रहा है, आप स्टिल यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं करोगे, मुझे पता है। आप कहोगे मुझे 1000%, मुझे डबल करने हैं, आज डबल से भी ज़्यादा करने हैं मुझे। एक बात मैं बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है, हमारा ये माइंडसेट होता है। वेल्स क्या करते हैं, ब्रेकडाउन, एंट्रीज, शॉर्ट पोजीशन टूल। लोगों ने क्या किया, रिटेल, रिटेल का मतलब जिसके पास 2-3 बीटीसी से लेके 20 बीटीसी 25 बीटीसी तक, उसको रिटेल कहते हैं, ठीक है। हमारे टारगेट्स जो हैं यहाँ पे, लेट सपोज हमारे टारगेट्स जो हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट मेकर क्या करेगा, आपको उसने ब्रेकडाउन पे एंट्री करवा दी है, सिंपल, लास्ट टाइम मैंने ये शेयर की थी, ठीक है। सीधा सीधा साफ साफ मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि मैनिपुलेशन होगी, सारे स्टॉप लॉसेस हंट हुए, सारा ये जोन फ्लिप्ड, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड की हुई है जो कि हमें फिल करनी चाहिए सूनर और लेटर, इसीलिए मैं इस ट्रेड को, जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इस ट्रेड को इसीलिए 50% टेक प्रॉफिट पे मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे है, आप अगर नीचे लगाना चाहें, थोड़ा रिस्क लेना चाहें, सो इट्स फाइन, ठीक है। मैंने अपना 1 सर आवर जो है वो सिक्योर कर लिया। सर हम्म। सर मार्केट मेकर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? रिस्क मैनेजमेंट के अलावा उसकी साइकी को कैसे डिफीट किया जा सकता है? सिंपली प्ले अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। हमेशा जो है, आपके लिए मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए कुछ चीज़ें ला रहा हूँ इन फ्यूचर, आई कांट रिवील देम राइट नाउ, मैं काम कर रहा हूँ उस पर, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। कि मार्केट मेकर सोचता किस तरह से है, लाइक साइकोलॉजी तो आपको समझ आ गई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटी को, इंशाल्लाह वो हम लाएंगे, ट्रेडर्स हम लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर आपने अवॉइड करना है इन ईजी फॉर्म में यहाँ पे कहूँगा, यू हैव टू प्ले स्मार्ट, ठीक है। इंडिकेटर्स ये सब कुछ तेल हो जाता है, स्ट्रैटेजीज जितनी भी होती हैं छोड़ दें, प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन पे फोकस करें। स्पेशली ये जो चार्ट पैटर्न्स को हम ट्रेड करते हैं ना, चार्ट पैटर्न्स को, जितने भी हमारे मार्केट में चार्ट पैटर्न्स हैं, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, जितने भी हमारी मार्केट में चार्ट पैटर्न्स हैं, ये सब तेल हो जाते हैं जब मार्केट नीचे आती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को सीखें ज़रूर, देखें, बेसिक्स अपने क्लियर ज़रूर करें, लेकिन एक एडवांस लेवल्स में कोई भी चीज़ पकड़ लें, इलियट वेव्स पकड़ लें, कोई भी इस तरह से एक चीज़ पकड़ लें, उसी पे फोकस करें और उसी पे अपना रिस्क मैनेज रखें, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई मैं चीज़ ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। और मार्केट मेकर के अगेंस्ट चलना इज़ नॉट ईजी थिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने कप एंड हैंडल वाली ये जो ट्रेड थी, ये जो मैंने कन्फ्लुएंस बताया था, इसको मैंने टेक प्रॉफिट किया छोटा सा, इसको मैंने स्कैल्प किया इस जोन को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एंट्री मिस हो गई थी आप सबके लिए, तो मैं नहीं दे पाया आप सबको, लेकिन ये जो पंप था, मुझे पता है कि लिक्विडिटी फिल होनी है, तो मैं क्यों नहीं लूँगा इस अपॉर्चुनिटी को, मैं क्यों अवॉइड करूँगा, ठीक है। अच्छा, सो इथीरियम की मैं सपोर्ट पिक से बता देता हूँ आपको। अभी के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम देखें हिस्टोरिकली, अगर मैं की जोन्स को भी लेता हूँ यहाँ से, सो 1500 की हमारे पास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो वी आर इन अप ट्रेंड, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो हम करंटली सपोर्ट पे ही हैं, ठीक है, हम करंटली सपोर्ट पे ही हैं। डेविएशन हो गई बस, जितना लोज को फ्लिप करना था थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लाइक 15 मिनट 3 मिनट चार्ट पे, तो वो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएनबी को अगर देखें हम तो इसको मैं क्विक सा देख लेता हूँ। इट वाज अ स्कैल्प। कभी कभार ऐसा भी होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम की स्कैल्प में इसलिए शेयर नहीं करता ताकि ये ना हो आप गलत टाइम पे एंट्रीज ले लें और बस काम ख़राब हो जाए। इसको अगर हम देखें, लेट्स हाइड द ड्राइंग्स, ख़त्म, नो ट्रेंड लाइन नथिंग। नेकेड चार्ट पे मैं देखता हूँ रेजिस्टेंस पे है, इफ़ यू आर इन प्रॉफिट्स टेक सम, ठीक है। और होल्डिंग जो है इसकी मैं इतनी प्रेफर नहीं करूँगा अभी के लिए। जिन्होंने 260s के जोन्स में लिया हुआ है, चीयर्स। जब मैंने एक आप सबको न्यूज़ दी थी कि बीएनबी में बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो बर्न हुई है, ठीक है, आई एम होल्डिंग दैट ट्रेड स्टिल। अगेन सेम इज़ द केस हेयर, मैं वेट कर रहा हूँ सीएमई गैप्स फिल होने का। यहाँ पे मैं सही अपना जो टेक प्रॉफिट है ओवरऑल जितनी भी ट्रेड्स हैं वो मैं यहाँ पे करूँगा टेक प्रॉफिट, ठीक है। सो ये सीएमई गैप फिल होगा सूनर और लेटर, और ट्रेंड जा रहा है उस तरफ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मार्केट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल में, अपना रिस्क मैनेज रखें बस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स इज जस्ट अ लैंग्वेज, तो मैं 10% से ज़्यादा नहीं कहूँगा इसको। ओके, तो हम हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बीएनबी को भी। और ईथ मैंने आपको बता दिया राहिल, ईथ सेम थॉट्स हैं, ठीक है। लेट्स सी मूव द ड्राइंग्स, खत्म। वीकली बीएनबी का बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं क्लियर कर देता हूँ वीकली पे। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड। हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर में चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं अगर हम देखें, ठीक है। एंड वी आर इन अप ट्रेंड ऑलरेडी। यू कैन स्टिल बाय बीएनबी एट 300 जोन, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट्स में हैं टेक सम, वी आर एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सप्लाई, ठीक है। सो यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स, ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग की लेवल। तो मैंने एक चीज़ समझाई थी, वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट, एंड वंस अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस। और ये की लेवल की जो मैं बार बार बात करता हूँ, यहाँ पे एक क्लियर कर देता हूँ मैं। की लेवल वो जोन है ठीक है, ये वो एरिया है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, दोनों की तरह एक्ट कर रहा हो। रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं की लेवल। जैसे यहाँ पे लाइव एग्जांपल अवेलेबल है आप सबके लिए, ये दिस, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाई है, यहाँ पे बिल्ड की है, पंप सपोर्ट, पंप सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट ब्रोकन, अगेन रेजिस्टेंस, नीचे आई प्राइस, स्टिल दोबारा रेजिस्टेंस। अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड टू बाय। लेकिन इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना आसानी से नहीं होगा, ये ज़रा नीचे आए, यहाँ से अगर फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सो आई एम इंटरेस्टेड टू बाय मोर फॉर अ ट्रेड। होल्डिंग के लिए नहीं, होल्डिंग के लिए ऑलरेडी 260s के जोन्स में हमने लिया हुआ है। सो सिंपल इज दैट। काइंडली कंफर्म करते हैं सबके क्वेश्चंस क्वेरीज क्लियर हैं।
ओके, लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, मैं कर देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट की थी बैच के बारे में, और एज आई वाज बिजी रिकॉर्डिंग कोर्सेज फॉर यू ऑल, और बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे जो हो रही हैं, तो अब जो है इंशाल्लाह मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सून। सिलेक्शन मैं खुद करूँगा आउट ऑफ 30 पीपल, और इंशाल्लाह उनका माइंडसेट सारी चीज़ें, और एटलीस्ट जिन जो ज्वाइन करना चाहें 5 मिनट की कॉल में ज़रूर इंटरेस्टेड होऊंगा, क्योंकि इस मेंटोरशिप में, इस बैच में मुझे वो लोग चाहिए जिनका माइंडसेट ठीक हो, और जिनका माइंडसेट एटलीस्ट फ्यूचर्स की तरफ ना हो, ठीक है, और अनरियलाइज गेन्स ना हो। पहले से ही माइंडसेट ठीक होना चाहिए, और एक लर्निंग, याद रखें जो भी सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आप सबका, ठीक है। आई सेलेक्ट एटलीस्ट 15, ठीक है, 15 पीपल आउट ऑफ 30, और ये फर्स्ट बैच होगा ऐसा जो कि साथ में सबको ज्वाइन करवाया जाएगा। सो सिंपल इज़ दैट, ठीक है। और मैं अनाउंसमेंट करूँगा ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह। डिटेल्स आपको जो है या मैं दे दूँगा या आपको बिलाल दे देगा, जो मेरा 1-on-1 का स्टूडेंट है। मेंटोरशिप, उसको मैंने स्कॉलरशिप दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रूव्ड इट, माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल। और इस मेंटोरशिप में भी एक स्कॉलरशिप मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक इंसान को मैं स्कॉलरशिप दूंगा, मैं परखूंगा उसके बैक एंड पे सारी चीज़ें, और जो डिज़र्व करता होगा, जो अफोर्ड नहीं करता होगा, उनको मिलेगी वो स्कॉलरशिप, ठीक है। सो या चलें, अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम। कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रुप है, अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, सीनियर्स हैं, मैं खुद हूँ, मैं गाइड कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।